Good morning to all. This is your part 2 from your chapter number 8, Civilizing the Native, Educating the Nation. Today we will discuss about the grave error of the East. From the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. हमने Orientalism पढ़ा था बच्चे लास्ट वीडियो में. What was Orientalism? Orientalism means poetry, music, math, sciences. हर एक चीज़ की नॉलेज लेना, हर एक चीज़ का मिक्सचर, हर एक चीज़ के बारे में लर्निंग करना. पर बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इसे क्रिटिसाइज़ किया, इसकी आलोचना की कि ये सही नहीं है, ये विजन सही नहीं है, लर्निंग का पढ़ाने का तरीका या एक स्टाइल जो है वो सही नहीं है. ईस्टर्न नॉलेज वॉज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक नॉलेज. उन्होंने कहा कि इसमें बहुत से एरर्स हैं, बहुत सी गलतियां हैं और ये अनसाइंटिफिक है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है. दे थॉट दैट इट वाज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी. उनके हिसाब से ये जस्ट वेस्ट ऑफ मनी था, पैसे का नुकसान था. पर्सन अगेंस्ट ओरिएंटल, कौन कौन लोग थे जो इसके अगेंस्ट थे? जेम्स मिल, ही वॉज अगेंस्ट इट. ही डिक्लेयर्ड दैट देयर शुड नॉट बी टॉट वट द नेटिव वांटेड और वट दे रिस्पेक्टेड. वो कहता है कि उनको वही पढ़ाना चाहिए जो वो चाहते हैं. नेटिव होते हैं वहाँ के रहने वाले, जो इंडियंस चाहते हैं उनको वही पढ़ाओ. और वट दे रिस्पेक्टेड, जो वो जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, जो वो चाहते हैं उनको वही देना चाहिए. ही सेड दैट द एम ऑफ एजुकेशन ऑट टू बी टीच वट वॉज प्रैक्टिकल. और एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन प्रैक्टिकल लेवल पे होनी चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए. सो इंडियंस शुड बी फेमिलियर विद साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस. और इंडियंस को साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस के बारे में भी फेमिलियर, उनको पता होना चाहिए इनके बारे में. द सेकेंड पर्सन अगेंस्ट ओरिएंटलिस्ट, थॉमस बेबिंगटन. थॉमस बेबिंगटन वॉज ऑल्सो अगेंस्ट इट. He saw Indians as uncivilized that need to be civilized. सबसे पहले वो कहता है जो इंडियंस हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं वो लोग, उनको सभ्यता सिखाई जाए, उनको सभ्य बनाया जाए. He thought that language produced by England was superior to other languages. उनके हिसाब से जो इंग्लैंड में लैंग्वेज है वो सबसे सुपीरियर है बाकी लैंग्वेजेस की बजाय, और वही सिखाई जाए उनको. ग्रेव एरर्स. Macaulay said that a single shelf of a good European library was worth and whole native literature of India and Arabia. कहता सबसे अच्छी जो पढ़ने वाली चीज़ है, सबसे बढ़िया वो है इंडिया का अपना लिटरेचर. He urged that the British government in India stop wasting public money in promoting the Oriental language. और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए ओरिएंटल लैंग्वेज को सिखाने के लिए. मैक्यूले गेव एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंस टू इंग्लिश. वो इंग्लिश को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते थे और कहते थे इंडियंस को इंग्लिश सिखाई जाए, उनको इंग्लिश सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है. सो दैट दे कुड रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर, ताकि वो बहुत सारा दुनिया में इतना अच्छा लिटरेचर है पढ़ने वाला इंग्लिश में, ताकि वो लोग पढ़ सकें. सो दैट इट वुड मेक दम अवेयर ऑफ डेवलपमेंट्स इन ईस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी. और वो इस साइंस और फिलोसफी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, नया क्या क्या हुआ है, उनके बारे में नॉलेज ले सकें. इंग्लिश एजुकेशन एक्ट. By following Macaulay's minute, the English Education Act of 1835 was introduced. एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1835 में, जिसका नाम था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट. They wanted to make English the medium of instructions for higher education. उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन में, हायर क्लासेस में स्ट्रिक्टली जो इंस्ट्रक्शन के लिए मीडियम यूज किया जाए, दैट शुड बी इंग्लिश. एंड स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक द कैलकाटा मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज. उन्होंने कहा कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बंद कर देना चाहिए जो प्रमोट करते हैं ओरिएंटल एजुकेशन को. जैसे मदरसा होता है बच्चे पुराने टाइम में, जैसे मस्जिद टाइप होती है बनी हुई मस्जिद में, वहीं पर जो हैं बच्चों को बिठा के एजुकेशन दी जाती है. तो ऐसी इंस्टीट्यूशंस को बंद कर देना चाहिए जहाँ पे ओरिएंटल एजुकेशन दी जाती है. So students, today your homework is read page number 96 and 97. Okay, thank you.